बहुत समय पहले की बात है। उत्तर की पर्वतों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, श्यामगढ़। यह गांव पहाड़ों, झरनों और पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन सबसे अनोखी चीज थी वहां का नीलकंठ पक्षी, जो हर पूर्णिमा की रात गांव के पास की चोटी पर दिखाई देता था। गांव वाले कहते थे कि वो कोई आम पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई रक्षक है, जो संकट के समय गांव को बचाने आता है। पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन आरुषि ने अपनी दादी से पूछा, दादी माँ, ये नीलकंठ का क्या रहस्य है? ये क्यों सिर्फ पूर्णिमा को ही आता है? दादी मुस्कुराई और बोली, नीलकंठ असल में एक राजा था, राजा महेंद्र, जो अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करता था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे धोखा देकर उसे पक्षी बना दिया। तभी से वो इस रूप में हर पूर्णिमा को गांव की रक्षा करता है। क्या उसे फिर से राजा बनाया जा सकता है? हाँ, अगर कोई सच्चे दिल से उसका भरोसा जीते और 3 रहस्यमय परीक्षाएं पास करे। उसी रात आरुषि ने चोटी पर चढ़कर नीलकंठ को देखने का निश्चय किया। चांदनी रात में वह धीरे धीरे जंगल पार कर चोटी तक पहुंची। वहां नीलकंठ सचमुच बैठा था। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और दुख दोनों थे। आरुषि ने धीरे से कहा, क्या आप राजा महेंद्र हैं? नीलकंठ ने सिर हिलाया। तभी उसके पंखों से एक नीला प्रकाश निकला और आरुषि के सामने एक प्राचीन स्क्रॉल प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, 3 परीक्षाएं, सत्य, साहस और त्याग। जो इन्हें पूर्ण करे वही मेरे शाप को तोड़े। पहली परीक्षा, सत्य का जंगल। आरुषि को पहले जाना था सत्य का जंगल, जहां हर झूठ एक राक्षस का रूप ले लेता था। जैसे ही उसने कदम रखा, एक झूठ उसके दिमाग में आया, मैं डरती नहीं हूँ। तभी उसके सामने एक भयानक छाया प्रकट हुई। लेकिन आरुषि ने तुरंत स्वीकार किया, हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं डरी हुई होकर भी आगे बढ़ूंगी। छाया गायब हो गई और रास्ता खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, साहस की नदी। अब उसे पार करनी थी एक नदी, जिसके दोनों किनारों के बीच कोई पुल नहीं था, पर नदी में बहते थे ज्वालामुखी जैसे पत्थर। एक आवाज आई, हर कदम पर तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। आरुषि ने आंखें बंद की और पहला कदम बढ़ाया। पत्थर अपने आप उसके पांव के नीचे आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो पार हो गई। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी और अंतिम परीक्षा, त्याग का दरबार। अंत में आरुषि को एक राजसी दरबार में ले जाया गया। वहां उसे एक सुंदर ताज पहनाया गया और कहा गया, तुम अब इस जादुई राज्य की रानी हो सकती हो, लेकिन ऐसा करने से नीलकंठ कभी राजा नहीं बन पाएगा। आरुषि थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं रानी नहीं बनना चाहती, मैं तो बस उसे उसका जीवन वापस देना चाहती हूँ। तभी पूरा दरबार सुनहरा प्रकाश बनकर गायब हो गया। नीलकंठ के पंखों से अचानक नीली रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा और कुछ ही पलों में वहां एक भव्य, शांत चेहरे वाला राजा खड़ा था, राजा महेंद्र। उसने आरुषि के पैरों में झुककर कहा, तुमने मुझे आजाद किया, बच्ची। अब यह राज्य तुम्हारा ऋणी है। पूरा गांव चमत्कार देख रहा था। जंगलों में बहार आ गई, झरनों का पानी फिर से मीठा हो गया और खेतों में हरियाली लौट आई। राजा महेंद्र ने आरुषि को गांव की रक्षक घोषित किया। आरुषि ने फिर अपनी दादी से पूछा, अब नीलकंठ कभी नहीं आएगा क्या? दादी ने मुस्कुराकर कहा, अब वो तुम्हारे दिल में है, बिटिया। जब भी तुम सच, साहस और त्याग दिखाओगी, नीलकंठ फिर जरूर प्रकट होगा, किसी न किसी रूप में।